बंधुओं देखो, हम एक बात थोड़ी कुछ दिन से प्रकाश में डालते हैं कि आपके साथ किसी ने कुछ किया और फिर उसके बाद आपके मन में ये आता मैं इससे बदला लेके रहूंगा। ये बदले की भावना जैसे ही आपके चित्त में आती है तो अनेक प्रकार के पाप आपके चित्त में जन्म ले लेते हैं। कहां तक कहें, आप लोगों को शायद अनुभव भी होता होगा, जैसे ही आप बदले की भावना चित्त में लाते हैं आपके मन में यह तक विचार आ जाता है कि इसकी मृत्यु कैसे होगी। इसलिए हमारी एक प्रार्थना मानिएगा, व्यक्ति अपनी विचारधारा से, अपने सोच से कितना भी बुरा क्यों ना करे, हां, अगर उसने घनघोर अपराध किया है, छोटे बालकों के साथ दुराचार किया है, किसी कन्या के साथ या मातृशक्ति के साथ दुर्व्यवहार किया है, तो वहां उसको क्षमा नहीं करना है। इस प्रकार के घनघोर अपराधों में तो क्षमा नहीं करना है, पर सामान्य आपकी मान की हानि कर दी हो, आपको कुछ अपशब्द कह दिया हो, या सामान्य सी कोई ऐसी बात जिससे 2-4 दिन आपको नींद ना आ रही हो, ऐसी स्थिति में क्षमा कीजिए। एक बात लिख लीजिएगा कहीं पर कि भक्ति पथ, आध्यात्म पथ आपको लेट गो करना सिखाता है, आपको छोड़ना सिखाता है। चलो छोड़, कोई बात नहीं। अगर ये स्वभाव आपका नहीं बना है, आप छोटी छोटी बातें लेकर के बैठ जाते हैं लड़ने के लिए, और महाराज बदला लेके रहूंगा, पीछे नहीं हटूंगा, देख लूंगा इसको, मैं देखता हूं मेरी कितनी बड़ी बड़ी पहुंचे, अभी ये जानता नहीं है, मैं क्या करके दिखा सकता हूं। इस प्रकार का व्यवहार यदि आपके चित्त में आता है, आप राक्षस हो। ये राक्षस स्वभाव है। और कई लोग ऐसे होते हैं कि परिवार में, नातेदारों में, रिश्तेदारों में अगर किसी का स्वभाव ऐसा होता ना, अरे छोड़ो, जाने दो, हमें कुछ नहीं कहना, तो दूसरे लोग उनको और चढ़ाते हैं, अरे ऐसे कैसे, तुम तो बड़े भोले हो, तुम तो सीधे, भैया भलाई का जमाना नहीं है, ऐसा ऐसा करो उसके साथ। नहीं, आप कहेंगे महाराज जी आप तो व्यास मंच पर ऊंचे बैठ गए हो, लोग बाग आपको माला पहनाते हैं, प्रणाम करते हैं, आपको क्या पता कि लोग क्या क्या करते हैं। हमें नहीं पता होगा। अगर हजारों लोग कथा सुनकर के प्रेम करने वाले हैं ना, तो इन्हीं हजारों में कई सारे लोग हमको भी अपशब्द कहने वाले होते हैं। जरूरी नहीं है कि सब जगह प्रेमी ही मिलते हैं, कई जगह बहुत उल्टी बुद्धि वाले लोग भी मिल जाते हैं। लेकिन क्षमा करना एक आध्यात्मिक व्यक्ति का स्वभाव है। हो सकता है कि आप अपनी पीड़ा हमारे सामने सुनाते हुए ये कह देंगे, महाराज जी देखिए हमारी पीड़ा सुनो, इसमें क्षमा कहां तक जायज है बताओ। पर हमारी एक बात, आप हमसे व्यक्तिगत मिलोगे ना तो हम यही कहेंगे, क्षमा मत करो, दंड दो। पर हम मंच से कह सकते हैं, आप अगर क्षमा करेंगे ना तो उस व्यक्ति को वो दंड मिलेगा जो आप सोच भी नहीं पाओगे, और वो दंड ठाकुर जी देते हैं। फिर जैसे एक उदाहरण सुनिएगा बहुत ध्यान से। बच्चा अगर गड़बड़ी करे, कुछ गलती करे घर में, बच्चे बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने कुछ गड़बड़ी करी, कोई गलती करी और मां ने देख लिया और मां ने देख करके आपको छोड़ दिया, तो आपकी टेंशन बढ़ जानी चाहिए। क्यों? मां ने छोड़ दिया, पिताजी मां से ज्यादा दंड देंगे। इसलिए 2-4 चपाटे मां के ही खा लो, ताकि पिताजी तक बात ना पहुंचे, क्योंकि पिताजी के हाथ में बात आ गई तो फिर कार्य बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा। ठीक वैसे ही आपके साथ किसी ने अनुचित व्यवहार किया, आप अगर उसको दंड दोगे तो वो दंड एक प्रकार का बदला, वो आप बदला लेने की भावना आपके मन को बिगाड़ेगी। उसको तो केवल आप दंड देके थोड़ी पीड़ा दोगे, लेकिन कहीं आपने अगर उसको क्षमा कर दिया, जाने दिया, तब ठाकुर जी आपकी कमान संभालते हैं। बोले अच्छा इसने क्षमा किया, मैं नहीं करूंगा, अब इसका दंड मैं दूंगा। और ठाकुर जी जब दंड देते हैं तो वो दंड आपके विचार से परे होता है।
तो ये एक आध्यात्मिक स्वभाव है, ये एक भक्ति पथिक का स्वभाव है कि वो जाने देता है बातों को, ठीक है। पर हां, कुछ अपराध ऐसे हैं उनमें नहीं। पत्नी के साथ दुर्व्यवहार होता है, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार होता है, पति के साथ भी दुर्व्यवहार होता है, वैसी स्थिति, वो चरम स्थिति आ जाए तो बात अलग है। पर सामान्य सी मानहानि जैसी है, सामान्य सा कुछ अपशब्द है, सामान्य सी कुछ बातें हैं, उनमें तो थोड़ा छोड़ने दिया करो बातों को, उसको पकड़ के मत बैठा करो। उससे आपका ही मन खराब होता है। रात भर नींद नहीं आ रही, टेंशन बढ़ती जा रही है, क्यों? देख लूंगा, मेरे रिश्तेदारों के आगे इतना बुरा बोल दिया, मुझको गलत बोल दिया है। क्या गलत बोल दिया? 500 गज में मकान है हमारा, 300 गज ही बताए, बस मेरी मान की हानि कर दी है। अरे 500 गज में बना रखा, 300 गज बोल रहा था वहां पे। रुक जा, अगली बार तेरे रिश्तेदार आएंगे, मैं 100 गज ही बताऊंगा। छोटी छोटी बातें हैं, इस पे भी लोग इतना गुस्सा करते हैं। नहीं, ये वैष्णव स्वभाव नहीं, घोर संसारी का स्वभाव है ये। इसलिए कभी कभी जाने दिया कीजिए।